हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनको मैंने टेक्निकली अपने एनालाइज से मैंने इनको फाइंड करके आप लोगों के लिए मैंने लाया है। यानी कि 17 नवंबर से 21 नवंबर तक का कुछ स्टॉक्स है जो मैंने यहाँ पे निकाला है। तो इस स्टॉक्स का हम टेक्निकली हम देख लेते हैं कि इस स्टॉक्स का हम टेक्निकली क्या है। यानी कि पहला है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो ये टेक्निकली जो है ये डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं इसको डे टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी ये हाई है। टेक्निकली ये डे टाइम फ्रेम पे ये हाई है और ये हाई मतलब बाय ट्रेंड ही है। और वीकली भी अगर देखें तो ये बाय ही है। और ये जो लास्ट इसका जो रेसिस्टेंस एरिया है ये 427 इसका रेसिस्टेंस एरिया है। और अपने इसका जो लास्ट हाई था वो है 435। वीकली अगर देखें तो वीकली डेली आप देखो तो इसका जो लास्ट वीक का था ये जो हाई था ये 438 है और अभी ये अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। और अगर डेली डेली टाइम फ्रेम पे देखो आप तो ये हाई पे ही चला जा रहा है। और ये जितने भी मूविंग एवरेज जो मैंने लगाए हैं ये अपने सारे यानी 20, 50, 100, 200 ये सारे मूविंग एवरेज से ये अपने अप ट्रेंड पे ही है। यानी कि सारे अगर 200 पे देखो तो भी 200 से ऊपर है, 50 से भी ऊपर है, 100 से भी ऊपर है एंड 220 से भी ये जो है ये ऊपर ही क्लोज़ हुआ है। अगर नीचे क्लोज़ होता तो हम इसको मान सकते थे कि हाँ ये नीचे आया की तरफ हो सकता है कि आएगा। और अगर हम इसका RSI भी देखें तो RSI जो है इसका डेली का जो है वो आपका डेली का RSI जो इसका है वो 57, 58, 59, 60 अबव तक का है। अब आते हैं 4 आवर में, ठीक है 4 आवर में आते हैं तो ये 4 आवर में भी ये जो है ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। और ये इसका जो लास्ट हाई है ये इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही है और RSI से भी ये 56, 57, 50, 60 ये चल ही रहा है। तो जितना सिंपल आप ट्रेड को बनाओ, स्विंग ट्रेड करो, पोजीशन ट्रेड करो तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर 1 आवर पे अगर बेल को देखेंगे हम तो ये 1 आवर पे ये यहाँ पे 1, 2, 3 टाइम इसने यहाँ से ये मतलब रिटर्न हो चुका है इस एरिया से। 427, 430 का जो एरिया है ये यहाँ से ये वापस आ चुका है। एक मैंने बाय का एरिया जो बनाया था वो एक 1 आवर पे 30 मिनट पे मैंने बनाया था। ये जो बाय का एरिया है आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, ये जो बाय का एरिया मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला बाय का एरिया जो है ये यहाँ पे मैंने बनाया था इसको मैंने बनाया था 15 नवंबर को, ठीक है 15 नवंबर को मैंने बनाया था ये एरिया यानी बाय का। और ये यहाँ से अगर ये चला भी है तो ये यहाँ से आप देख सकते हो मतलब ये यहाँ से अराउंड मतलब 30 पॉइंट्स यहाँ से ये चल चुका है, ठीक है। तो सॉरी 30 पॉइंट्स नहीं, ये यहाँ से 3 पॉइंट्स ये चल चुका है, ठीक है 3 रुपीज़ जैसे कि ये 3 रुपीज़ बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मैंने ये बाय का लगाया था और अगर ये इस एरिया को 427 को अगर ब्रेकआउट देता है तो इसका जो नेक्स्ट पहला टारगेट होगा वो होगा 434, ठीक है। और अगर हम इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो तो ये सारे मूविंग एवरेज से ये यहाँ पे देखो तो ये अप ही चला जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये सारे ये बहुत ही इजी मेथड का बता रही हूँ मैं आपको, जो आप इजीली आप चाहे वो बाय की तरफ हो चाहे वो सेल की तरफ हो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे RSI भी देखो, ये RSI जो है आपका 56, 60 पे ही है। यानी कि अगर ये 70 के ऊपर चला जाता है तो फिर ये एरिया हो जाएगा कि आपको यहाँ से सेल के लिए देखना है यानी कि। और अगर हम यहाँ पे डाइवर्जन भी देखें तो इसका जो डाइवर्जन है वो भी बाय की तरफ है ऊपर और इसका जो ये भी डाइवर्जन है ये भी बाय की तरफ ही है। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं मतलब प्राइस भी इसका जो है वो बाय की तरफ ही है। इसका हम अगर इसका टारगेट देखेंगे तो इसका टारगेट हम कैसे देखते हैं मैं बता देती हूँ। इसका टारगेट हम कैसे निकालते हैं,
ये यहाँ पे अगर ये कितने दिन से चल रहा है, ये यहाँ पे ये 6 नवंबर से अगर आप मान के चलो 12 नवंबर तक ये कितने रुपीस चला है यहाँ से, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये चला है यहाँ से 24 रुपये, ठीक है, यानी 24 पॉइंट, ठीक है। तो 24 पॉइंट चला है, तो हम यहाँ पे से इसको अगर रखते हैं तो हम इसको 24 पॉइंट लेकर चलेंगे अगेन, ठीक है। तो 24 पॉइंट, पहला जो 24 पॉइंट आता है इसका, सॉरी 24 पॉइंट इसका जो निकलता है वो 450 निकलता है बेल का, ठीक है। तो 450 का इसका सेकंड टारगेट रहेगा। पहला टारगेट मैंने बताया है 434 और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो बताया मैंने 450, ठीक है। तो 450 के पास में मार्क कर देती हूँ मैं, 450 के पास यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ कि ये इस एरिया पे आ सकता है, ठीक है, 450। और इसका फिर उसके बाद हम एक और मतलब इसका ट्रिक कर सकते कि 4 आवर पे जा करके अगर हम देखें कि ये यहाँ से कितने पॉइंट चला है, यहाँ से कितने पॉइंट यहाँ से लेकर के कितने पॉइंट चला है, क्योंकि ये फिर वैसे ही चलता है 59 60 लेके चलते हैं, ठीक है, कि 60 पॉइंट यानी कि 60 रुपये। तो अगर हम यहीं से इसको लेके चलते हैं कि 60 रुपये 60 पॉइंट, सॉरी क्योंकि ये अभी बाय ट्रेंड ही है, ठीक है, तो बाय ट्रेंड है तो 60, ये इतना 484, इसका जो थर्ड टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 484 का। तो ये 484 का ये मैं लगा देती हूँ इसको यहाँ पे टारगेट। सिंपल आपको इसी तरह से अपना टारगेट फाइंड करना है। अगर आपको टेक्निकली आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो आप मेज़रमेंट कर सकते हो यहाँ से कि यहाँ से इसने कितने पॉइंट्स चलाए हैं यहाँ से, क्योंकि आप अगर देखो तो ये जब सेल आया था यहाँ पे आपका 1 जुलाई 2 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2 जुलाई को आप अगर देखो तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स इसने गिराए थे, यहाँ से लेकर के इसने गिराए थे, इसको मैं मान लेती हूँ 1 मिनट, इसने यहाँ पे 75 पॉइंट्स गिराए थे, ठीक है, 75 पॉइंट्स। और अभी कितने चले यहाँ से यहाँ तक 60 पॉइंट्स चल चुके। तो ये जो था ये इसने कवर कर लिया ना इसको, ये जो इस एरिया को, ये जो ये एरिया है आप मान के चलो इस एरिया को इसने कवर कर लिया है। तो ये हो गया, हम इस तरह से एनालाइज करते हैं, ठीक है। आप RSI रख लो, मूविंग एवरेज रख लो, अपने टारगेट स्टॉप लॉस रख लो। अगर आप अभी भी ट्रेड लेते हो यहाँ पे, सपोज़ इस एरिया के पास 424 अभी चल रहा है इसका, अगर इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करूँ इसको मैं यहाँ पे, ये रहा, इसको मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करती हूँ तो अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं तो इसका जो SL लगेगा वो लगेगा 421, छोटा सा SL मैंने जो कि यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी है, 421 के पास काफ़ी लिक्विडिटी है। और यहाँ से वो एक लिक्विडिटी, यहाँ ये पूरी लिक्विडिटी है, यानी अगर आप देखो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाऊँ इसको तो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी है, ठीक है। और फिर भी अगर आप SL जैसे यहाँ से लगा सकते हो कि आप 490 का मैंने टारगेट, थर्ड टारगेट दिया, फर्स्ट टारगेट आपका जो है 427, सेकंड टारगेट जो है वो 433 और थर्ड टारगेट जो है वो आपका 490। तो आप इस तरह से इसको आप ट्रेड ईज़िली कर सकते हो आप। और जैसे ही अगर ये 421 अगर ये मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ पे रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर देती है, तो फिर हमारा जो है वो फिर रहेगा कि हम फिर उसको नीचे की तरफ, डाउन की तरफ देखेंगे फिर, यानी कि फिर वो हमारा जो रहेगा फिर वो इस एरिया 416 के पास फिर वो यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, और ये 400 एरिया के पास, 416 के पास भी मैं इस एरिया को बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो है वो 200 का मूविंग एवरेज है। और उसके बाद अगर ये यहाँ से भी रेड कैंडल बॉडी के साथ नीचे क्लोज करता है तो फिर वो जो आएगा वो हमारा आएगा, इसको 1 आवर पे कर देती हूँ मैं,
1 आवर पे हार्डली ही वैसा आना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आएगा तो वो 408 या फिर 406, ठीक है, तो वो इस तरह से आ सकता है। तो यहाँ पे तो इस तरह से हमने इसको एनालाइज़ किया है बिल को। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच।